राजमाता अहिल्या योग केंद्र की तरफ से सभी को प्रणाम, नमस्कार, हरिओम। मैं धर्मेंद्र चौधरी, रांची झारखंड से पोस्ट ग्रेजुएट इन योगा रांची यूनिवर्सिटी से मैं किया हूँ। आज सूक्ष्म व्यायाम जॉइंट पेन और बैक बेंडिंग के बारे में बताएंगे और योगाभ्यास भी करेंगे, दोनों काम। सबसे पहले किसी भी आसन में सुखपूर्वक बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी सीधी, कमर गर्दन सीधी, हाथ घुटने के ऊपर, आंखें बंद। एक बार लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ दें। एक बार फिर से लंबी गहरी श्वास लें, फिर छोड़ दें। एक बार फिर से लंबी गहरी श्वास लें, फिर छोड़ दें। सजगता पूरे शरीर के ऊपर, बंद आंखों से अपने पूरे शरीर को एक बार देखें, सर से लेकर पांव तक, पांव से लेकर सर तक। जिस जगह, जिस रूम में, जिस परिसर में योगाभ्यास करने जा रहे हैं, उस जगह, उस परिसर का अवलोकन करें। अगल बगल रखी हुई वस्तु को देखें। बॉडी को स्थिर करें, मन को शांत करें। एक बार फिर से लंबी गहरी श्वास लें, फिर छोड़ दें। अपने आप को बहिर्मुखी बनाएं, बाहर की आवाजों से जुड़ें। चिड़िया की चहचहाहट की आवाजों को सुने, गाड़ी की हॉर्न की आवाज को सुने, घंटी की आवाज को सुने। ऐसी आवाज ना सुनाई दे तो उस आवाज को कानों द्वारा महसूस करें। ऐसी आवाज पहले कभी सुने होंगे। एक बार फिर से श्वास लें और श्वास छोड़ दें। मन में बहुत तरह के विचार होंगे, उसको बाहर निकालें। पुरानी विचार को बाहर निकालें, नया विचार लेकर आए। ध्यान आज्ञा चक्र के ऊपर, जहां तिलक या बिंदी लगाते हैं, ध्यान वहां पे ले आए। दोनों नासिका छिद्र द्वारा जब श्वास को ले रहे हैं तो देखने का प्रयास करें। छोड़ रहे हैं तब भी देखने का प्रयास करें श्वास को। जब दोनों नासिका छिद्र द्वारा श्वास को ले रहे हैं, ठंडक का महसूस करें। छोड़ रहे हैं, गर्म का महसूस करें। सजगता आती जाती हुई श्वास के ऊपर। ध्यान आज्ञा चक्र के ऊपर, जहां तिलक या बिंदी लगाते हैं, फिर से ध्यान को आज्ञा चक्र के ऊपर ले आए। एक बार सूर्य भगवान को प्रणाम करें। ओम सूर्याय नमः मन में। फिर से ध्यान आज्ञा चक्र के ऊपर। सूर्योदय होते हुए सूर्य भगवान को देखें। दृष्टि के सामने उनका रंग, रूप
और आकार एक अलग ही होता है। सूर्योदय के समय उनको देखने का प्रयास करें। आंख अभी तक न खोलें, जब तक न बोला जाए आंख खोलने के लिए तब तक न खोलें। फिर से ध्यान आज्ञा चक्र के ऊपर। संकल्प लें, मैं पूरी ऊर्जा के साथ योगाभ्यास करूंगी। मन में 3 बार दोहराएं। फिर से ध्यान आज्ञा चक्र के ऊपर। एक बार लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ दें। एक बार फिर से लंबी गहरी श्वास लें, फिर छोड़ दें। एक बार फिर से लंबी गहरी श्वास लें, छोड़ते हुए ओम का उच्चारण सभी कोई साथ में 3 बार करेंगे। ओ मंत्र का उच्चारण करेंगे, रिपीट करेंगे, पीछे से बोलेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। एक बार महामृत्युंजय मंत्र, एक बार गायत्री मंत्र, सभी कोई साथ में उच्चारण करेंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्यो मोक्षेत अमामितात्। ओम शांति शांति शांति। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। बॉडी को स्थिर करें, मन को शांत करें, वाइब्रेशन को सुने, स्पंदन को सुने। हथेली को रब करेंगे जोर से। जब तक रब करेंगे तब तक हाथ हथेली गर्म ना हो जाए। उसको आंख के ऊपर लगाएंगे, उस गर्म को महसूस करेंगे, ऊर्जा को अंदर की ओर लेंगे। ऐसी 3 बार करेंगे। हाथ घुटने के ऊपर, सहजता पूर्वक आंख को खोल लें धीरे से। हरिओम तत्सत सभी को। सबसे पहला अभ्यास हम लोग ज्वाइंट, पहले अभी ठंडे के दिन है तो सबसे पहले ज्वाइंट खोलने की कोशिश करेंगे। हर ज्वाइंट का एक्सरसाइज अभ्यास, योगाभ्यास करेंगे। सबसे पहले बैठ जाएं दंडासन में। सबसे पहले दंडासन में बैठ जाएं और सबसे पहले उंगली का अभ्यास करेंगे 6 बार।
जिसको पाद उंगली नमन बोलते हैं। आगे की ओर ले जा रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, पीछे की ओर ला रहे हैं, श्वास ले रहे हैं। 6 बार करेंगे गिनती के साथ, सजगता उंगली के ऊपर। फिर गुल्फ नमन करेंगे, टखने का अभ्यास। श्वास लेते हुए अपनी ओर, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर, इसे भी 6 बार। फिर गुल्फ चक्र करेंगे, दोनों को घुमाएंगे। श्वास लेते हुए अपनी ओर, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर, 6 बार एक साइड से, 6 बार एक साइड से। फिर पैर का दूरी लेंगे, अंगूठे को सटाने की कोशिश करेंगे जमीन में। 6 बार इसको भी। फिर गुल्फ घूर्णन करेंगे, एक पैर को ऊपर दूसरे पैर के रखेंगे और एक हाथ से उंगली को पकड़ेंगे, एक हाथ से एंकल को पकड़ेंगे और श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 6 बार इसको भी, ऊपर से 6 बार, फिर नीचे से 6 बार। और कभी भी अभ्यास को, कोई भी अभ्यास करें, राइट साइड से किया जाता है और प्राणायाम लेफ्ट साइड से। ध्यान देंगे। ये दूसरे पैर से हर ज्वाइंट को अभी खोलेंगे। अभी ठंडे के दिन है, कोई भी अभ्यास आसन जब तक सूक्ष्म व्यायाम न करें, ज्वाइंट को न खोलें, तब तक न करें। अब हम लोग घुटने का अभ्यास करेंगे। श्वास लेते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए पीछे साइड, आराम से। ये हर प्रकार के व्यक्ति कर सकते हैं, किसी भी तरह के व्यक्ति कर सकते हैं इसको। श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए आगे, श्वास छोड़ते हुए पीछे। 6 बार करेंगे इसको भी। घुटने का अभ्यास है। दूसरे तरफ, दूसरे पैर से करेंगे 6 बार। कोई भी व्यक्ति इसको कर सकते हैं। किसी को बीपी है, डायबिटीज है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, इसको किया जा सकता है। किसी को शल्य चिकित्सा हुआ हो, ऑपरेशन हुआ हो, वो भी कर सकते हैं इसको। 6 बार। फिर दोनों पैर के साथ करेंगे, दोनों थाई के नीचे दोनों हथेली को लगाएंगे, एक हथेली दोनों, और श्वास लेते हुए ऊपर उठाएंगे दोनों पैर को, श्वास छोड़ते हुए पीछे साइड, आराम से बैलेंस बनाते हुए अपनी ओर, श्वास छोड़ते हुए पीछे साइड, श्वास लेते हुए आगे। 6 बार इसको भी।
इसको द्विजानु नमन बोलते हैं, ध्यान देंगे। 6 बार हो जाए छोड़ दें। उसके बाद जानु चक्रा करेंगे, दोनों घुटने के बीच में ले आएंगे, हाथ को ऐसे पकड़ेंगे, केहनी से दोनों हाथ को केहनी के पास ले जाए, हथेली से पकड़े और श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। छह बार, एक साइड से 6 बार, एक साइड से 6 बार। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर दूसरे पैर से उसी तरह से 6 बार। जिसका घुटने में दर्द रहता हो ये भी अभ्यास कर सकते हैं। छोड़ दें। अब हम लोग अर्ध तितली करेंगे। अर्ध तितली, एक पैर के ऊपर, थाई के ऊपर लाके रखेंगे पैर को, और एक हाथ से एंकल पकड़ेंगे, एक हाथ से घुटने को, और श्वास लेते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। कम से कम इसको 30 टाइम्स करना चाहिए। लेडीज, लड़की के लिए स्पेशल फॉर ज्यादा लाभदायक है। ऐसे सभी के लिए लाभदायक है, लेकिन स्पेशल लेडीज और लड़की के लिए ज्यादा ही लाभदायक है। 30 टाइम्स एक पैर के साथ कम से कम करें। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। जब ऊपर ले जाएं तो नीचे हथेली से नीचे की ओर दबाने की कोशिश करें। जितना होता है उतना ही दबाएं, ज्यादा जोर जबरदस्ती कभी ना करें। अभी शरीर बहुत ही कड़ा होगा, ठंडा है अभी समय में। और एक पैर को सीधा रखें, कभी भी झुकाकर कभी न रखें। फिर दूसरे पैर से करेंगे। थर्टी टाइम, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये सब अभ्यास कोई भी व्यक्ति कर सकते हैं। जिसका घुटना ना मुड़ता हो वो आगे से पैर को चढ़ाकर, जितना होता है उतना ही चढ़ा के करें। थोड़ा थोड़ा बहुत करें, लेकिन करें। नहीं करेंगे और जकड़न होते चला जाएगा किसी के लिए भी। छोड़ दें। अब हम लोग श्रोणी चक्र करेंगे। श्रोणी 6 बार एक साइड से घुमाएंगे, 6 बार एक साइड से, फिर दूसरे साइड से। फिर दूसरे पैर से श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर दूसरे साइड से। फिर
पूर्ण तितली करेंगे कम से कम 30-30 का 3 राउंड। जो व्यक्ति एक बार में 90 टाइम्स कर सकते 90 टाइम्स करें, 2 बार में 45-45 कर सकते 45-45 करें, या 30-30 कर सकते 30-30 करें। लेकिन करें धीरे धीरे करें, या जिसका घुटने में दर्द हो धीरे धीरे करें, जिसको घुटने में दर्द नहीं हो स्पीड में करें 90 टाइम्स। एड़ी को सिवनी में लगा दें पीछे की ओर दम, और पंजे से दोनों पैर के उंगली को पकड़ कर रखें, आगे न बढ़ने दें, ध्यान दें। दृष्टि सामने की ओर, छोड़ दें। किसी भी तरह बैठ जाएं, किसी भी आसन में सुखपूर्वक थोड़ी सी रिलैक्स कर ले, हाथ पीछे की ओर ले जाएं और गर्दन थोड़ी देर पीछे की ओर लुढ़का दें और लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ दें। एक बार फिर लंबी गहरी श्वास लें, फिर छोड़ दें। अब हम लोग हाथ का अभ्यास करेंगे। सामने आ जाए सभी कोई, हाथ का अभ्यास। सबसे पहले उंगली का 6 बार श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए खोलेंगे, श्वास लेते हुए उंगली को मोड़ेंगे। फिर मुट्ठी का बंधन, श्वास लेते हुए मुट्ठी को बंद, श्वास छोड़ते हुए मुट्ठी को खोलेंगे। जोर से मुट्ठी को बंद करेंगे, ऐसा बंद करेंगे कि कोई खोल ना पाए, खोल आए कोई तो। फिर मणि बंद नमन करेंगे 6 बार, श्वास लेते हुए नीचे, श्वास छोड़ते हुए ऊपर 6 बार। इसको भी कलाई का अभ्यास है ये, 6 बार ही करेंगे। फिर मणिबंध चक्र करेंगे 6 बार। 6 बार राइट साइड से, 6 बार लेफ्ट साइड से। शरीर को सीधा रखें, ध्यान देंगे, केहनी भी सीधा रखें। हाथ दर्द करने लगे, हाथ धीरे से घुटने के ऊपर रख दें। फिर दूसरे अभ्यास के लिए केहनी नमन करेंगे, हाथ को सीधा रखें कंधे के सीध में, श्वास लेते हुए कंधे के ऊपर हाथ और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर 6 बार। इसको भी श्वास की सजगता जरूरी है, और जिसका अभ्यास कर रहे हैं उसकी सजगता जरूरी है। केहनी का अभ्यास कर रहे हैं, सजगता केहनी के ऊपर और श्वास के ऊपर। छह बार, फिर साइड वाइज 6 बार करेंगे। कंधे के सीध में हाथ को रखेंगे, फिर हाथ नीचे। अब हम लोग स्कंद चक्र करेंगे, हाथ केहनी के ऊपर, कंधे के ऊपर, हाथ कंधे के ऊपर, दोनों केहनी सटा दें और श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, केहनी फिर सट जाएगा।
एक बार फिर से श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 6 बार करेंगे। श्वास 4 5 6। फिर नीचे से 1 2 3 4 5 6। हाथ नीचे। अब हम लोग कंधे का अभ्यास थोड़ा सा कर ले। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पीछे साइड, ऊपर से उठाएंगे। 6 बार। फिर दूसरे साइड से 6 बार। फिर ऊपर नीचे 6 बार। छोड़ दें। फिर कंधे के ऊपर हाथ को रखें, दोनों केड़ी सटाकर रखें। श्वास लेते हुए पीछे की साइड, श्वास छोड़ते हुए सामने। 6 बार इसको भी। ना समझ में आए तो देखें, 6 टाइम इसको भी करें। 6। छोड़ दें, हाथ नीचे। फिर सामने हाथ को लाएं, श्वास लेते हुए पीछे साइड, श्वास छोड़ते हुए सामने। इसको भी 6 बार। छोड़ दें। गर्दन का अभ्यास करेंगे। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। जिसको चक्कर आता हो आंख को बंद कर ले, जिसको चक्कर नहीं आता हो कोई बात नहीं। तीन बार ऊपर ले जाएंगे, 3 बार ही नीचे लाएंगे, लेकिन श्वास के साथ। फिर श्वास ले लें, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड, श्वास लेते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, श्वास लेते हुए सामने, फिर श्वास छोड़ते हुए राइट साइड, श्वास लेते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। 3 बार इसको भी करेंगे। नीचे। फिर साइड वाइज करेंगे। श्वास छोड़ते हुए राइट साइड में, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, श्वास लेते हुए ऊपर। एक बार फिर से। 3 बार इसको भी करेंगे। फिर हम लोग चक्र करेंगे, गर्दन को घुमाएंगे, दाएं से उठाएंगे और बाएं की ओर लेकर आएंगे। 3 बार इसको भी करेंगे। फिर बाएं साइड से श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। सबसे पहला अभ्यास, हाथ को और दोनों हाथ को और दोनों पैर को पीछे से हाथ को और पैर को थोड़ा पीछे
दोनों उंगली बाहर की ओर निकला हुआ, दोनों हाथ सीधा, ललाट जमीन के ऊपर। थोड़ी देर लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ दें। 3 बार करें इस तरह से। पूरे स्पाइन में महसूस करें। श्वास लें और श्वास छोड़ें। अब हम लोग सबसे पहला अभ्यास करेंगे स्फिंग आसन। सबसे पहला अभ्यास स्फिंग आसन करेंगे। दोनों हाथ सीधा कर लें और दोनों पैर का उंगली बाहर की ओर निकला हुआ, केहनी हथेली मुड़ा हुआ और ललाट जमीन के ऊपर। कमर से उठेंगे, श्वास लेते हुए ऊपर उठें। जितनी देर संभव हो रुके वहीं पे, केहनी हथेली जमीन पे रखें, कमर से उठें। श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार फिर से श्वास लेते हुए ऊपर, थोड़ी देर रोके वहीं पे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। लास्ट राउंड। एक बार फिर से श्वास लेते हुए ऊपर, दोनों पैर पीछे सटा हुआ, पैर का उंगली बाहर की ओर निकला हुआ, केहनी हथेली मुड़ा हुआ और जमीन में सटा हुआ। स्फिंग आसन में यही अभ्यास होगा। श्वास लेते हुए ऊपर, थोड़ी देर रोके वहीं पे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब हम लोग दूसरा अभ्यास करेंगे। केहनी चेस्ट के बगल में सटा हुआ और आधा केहनी उठेगा, ध्यान देंगे। देखें, श्वास लेते हुए ऊपर, गर्दन ऊपर की ओर ले जाएं, पूरा ट्विस्ट करें कमर से। श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार फिर से श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार फिर से श्वास लेते हुए ऊपर। देखें प्रभाव इसका कहां पे हो रहा है। थोड़ी देर श्वास को रोककर देखें। श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब हम लोग हाथ को पूरे सीधे करेंगे। दोनों पैर पीछे सटा हुआ रहेगा, ध्यान देंगे। दोनों पैर को हटाएंगे नहीं, पैर का उंगली बाहर की ओर निकला हुआ। श्वास लेते हुए फिर से ऊपर, पूरा सीधा करें, कमर से उठें। श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार फिर से श्वास लेते हुए ऊपर, गर्दन ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार फिर से श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 3 बार कम से कम। अब हम लोग तिर्यक भुजंगासन करेंगे। श्वास लेते हुए ऊपर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड ट्विस्ट करेंगे। गर्दन को कंधे के ऊपर से पीछे की ओर देखने का प्रयास करेंगे। लेफ्ट एड़ी को राइट साइड जब ट्विस्ट करेंगे तो लेफ्ट एड़ी को देखने का कोशिश करेंगे। 3 बार दोनों तरफ से। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट लेग की एड़ी को देखें। श्वास लेते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार फिर से श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड राइट लेग की एड़ी को देखें। श्वास लेते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार फिर से श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड, श्वास लेते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार फिर से श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, श्वास लेते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार फिर से लास्ट राउंड। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड, श्वास लेते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार फिर से लेफ्ट साइड। इस बार श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, श्वास लेते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब हम लोग
सर्पासन करेंगे। सर्पासन करें, दोनों हाथ को पीछे की ओर ले जाएं और हथेली को इंटरलॉक करें। ठुड्डी जमीन के ऊपर रहेगा, दोनों पैर का उंगली बाहर की ओर निकला हुआ, और श्वास लेते हुए ऊपर की ओर उठेंगे कमर से। जितना देर रोक पाए रुकेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार फिर से श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार फिर से श्वास लेते हुए ऊपर, थोड़ी देर रोके वहीं पे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, छोड़ दें। एक अभ्यास और करेंगे। दोनों हथेली के ऊपर तली रख दें, दोनों पैर पीछे बाहर की ओर उंगली निकला हुआ, दोनों सटा हुआ पैर। अब हम लोग श्वास लेते हुए 10 बार करेंगे इसको। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। कमर के लिए भी, फैट को कम करने के लिए भी। फिर से श्वास लेते हुए ऊपर, कंधे को मजबूती देने के लिए भी। श्वास छोड़ते हुए नीचे। 10 बार करें इसको। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 5 6 7 8 9 10। छोड़ दें। अब हम लोग अर्ध शलभ आसन करेंगे। थोड़ी देर रिलैक्स करें, मकरासन में आ जाएं। दोनों हथेली को गाल के ऊपर रखें और दोनों पैर को, उंगली को बाहर की ओर निकाल कर रखें, और एक पैर को पहले नितंब को लगाने की कोशिश करेंगे एड़ी से, फिर दूसरे पैर को 6 बार दोनों पैर से। जब 6 बार हो जाए, उसके बाद दोनों पैर को एक साथ नितंब को लगाएं। 6 बार इसको भी करें। कमर में जिसको दर्द ज्यादा रहता है उसको बहुत ही राहत पहुंचाता है मकरासन। अब हम लोग अर्ध शलभ आसन करेंगे। अर्ध शलभ आसन में थाई के नीचे दोनों हाथ को ले जाएं, हथेली को, और हथेली जांघ के तरफ, और ठुड्डी जमीन के ऊपर रहेगा। ध्यान देंगे, ठुड्डी कभी नहीं उठाएंगे जब पैर को उठाएंगे तो, नहीं तो स्पाइन में दर्द हो जाएगा। ध्यान देंगे। श्वास लेते हुए दाहिना पैर को उठाएं, राइट लेग को उठाएं। श्वास लेते हुए जितनी उठा पाए उठाएं। थोड़ी देर रोके वहीं पे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार फिर से लेफ्ट लेग को उठाएं, श्वास लेते हुए ऊपर, घुटना सीधा करके रखें, श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार फिर से राइट लेग को उठाएं, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। कमर के लिए अभ्यास, बहुत ही अच्छा अभ्यास। श्वास लेते हुए ऊपर, जितना उठ पाए उठाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार फिर से श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। लास्ट राउंड, लेफ्ट लेग। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब हम लोग दोनों पैर को एक साथ उठाएंगे। दोनों पैर को, श्वास, ठुड्डी जमीन के ऊपर रहेगा। ध्यान देंगे, ठुड्डी को कभी नहीं उठाएंगे। श्वास लेते हुए ऊपर, दोनों पैर एक साथ, जितना उठा पाए, जितनी देरी रख पाए रखें। श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार फिर से श्वास लेते हुए ऊपर, उठाएं, घुटना को सीधा रखें, श्वास छोड़ते हुए नीचे। लास्ट राउंड, एक बार फिर से श्वास लेते हुए ऊपर,
श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब हम लोग एक अभ्यास और करेंगे बैक बेंडिंग में। धनुरासन करेंगे। दोनों हाथ से एंकल को पकड़ें, जितनी देर हो पाए उतना ही करें, जितना कमर को ट्विस्ट कर पाए उतना ही करें। घुटना को उठाएं, श्वास लेते हुए ऊपर उठाएंगे, उठाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार फिर से श्वास लेते हुए ऊपर उठाएं, थोड़ी देर रोकें वहीं पे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। लास्ट राउंड एक बार फिर से, श्वास छोड़ते हुए नीचे। छोड़ दे, पैर को सीधा कर ले। फिर से थोड़ी देर के लिए मकरासन में आ जाए, रिलैक्स कर ले। अब हम लोग अभ्यास को करेंगे, कमर का ही अभ्यास करेंगे। मर्जारी आसन करेंगे। दोनों पैर का दूरी थोड़ा रख ले, जितना दूरी पैर का रखे हैं उतना ही हाथ का सीध में, एक सीध में रखें दोनों पैर दोनों हाथ। और श्वास छोड़ते हुए ठूंठी छाती को लगेगा और मेरुदंड नीचे की ओर, पेट अंदर की ओर। श्वास लेते हुए गर्दन ऊपर, मेरुदंड नीचे। 6 बार इसको भी करेंगे। कमर के लिए, कमर और कंधे का मजबूती, जिसको कमर में दर्द रहता है, कंधे में दर्द रहता है, वो यह अभ्यास को करे। छह बार करें, उसके बाद छोड़ दें। फिर यहीं से व्याघ्रासन करेंगे। दोनों, एक पैर को पहले ऊपर उठाएंगे, गर्दन को भी ऊपर उठाएंगे, श्वास लेते हुए ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए नाक घुटने के पास। फिर दूसरे पैर के साथ 3-3 बार श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नाक घुटने के पास। फिर से एक बार, फिर से 3-3 बार करेंगे। हो जाए छोड़ दें। सभी कोई वज्रासन में बैठ जाए। अब हम लोग उष्ट्रासन करेंगे। उष्ट्रासन कमर का अभ्यास के लिए। घुटने के बल खड़े हो जाएं सभी कोई, कमर पे हाथ रखें। सभी के लिए कमर पे हाथ रखें। श्वास लेते हुए पीछे की ओर चले जाए, जितना चले जाए। श्वास छोड़ते हुए सामने आ जाए। एक बार फिर से श्वास लेते हुए पीछे की ओर, श्वास छोड़ते हुए सामने। एक बार फिर से श्वास लेते हुए पीछे की ओर, श्वास छोड़ते हुए सामने। छोड़ दे, फिर बैठ जाएं। अब हम लोग शशांक आसन करेंगे। हाथ ऊपर। जब भी बैक बेंडिंग करते हैं तो हम लोग को फॉरवर्ड बेंडिंग करना जरूरी होता है। दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे श्वास लेते हुए, और श्वास छोड़ते हुए गर्दन और हाथ दोनों साथ में आएगा, ध्यान देंगे। श्वास छोड़ते हुए आ जाए साथ में लेके, और केहनी जमीन के ऊपर, ललाट जमीन के ऊपर, नितंब पीछे से
एड़ी के ऊपर ध्यान देंगे। फिर से श्वास लेते हुए ऊपर चले जाएं, साथ में ही लेकर आए हाथ घुटने के ऊपर। एक बार फिर से श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए फिर से एक बार केवनी ललाट जमीन के ऊपर, सर जिसको बोलते हैं। फिर से श्वास लेते हुए ऊपर, फिर से हाथ घुटने के ऊपर। एक बार फिर से श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए सर और केवनी जमीन के ऊपर, श्वास लेते हुए ऊपर, छोड़ दें। बैठ जाएं दंडासन में। बैक बेंडिंग हम लोग किए हैं तो कम से कम पश्चिमोत्तानासन करेंगे। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर और श्वास छोड़ते हुए अंगूठे को पकड़ेंगे, दोनों अंगूठे को, और श्वास छोड़ते हुए नाक घुटने के बीच में। ध्यान दें, जितना हो पाए उतना ही करें, जोर जबरदस्ती नहीं। एक बार फिर से ऊपर, कम से कम 3 बार। घुटने को अपनी ओर खींचे, अंगूठे को अपनी ओर खींचे, श्वास छोड़ते हुए फिर से एक बार। फिर श्वास लेते हुए ऊपर, एक बार फिर से श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर छोड़ दें। अब हम लोग, एक्सरसाइज बहुत है, अभ्यास बहुत है, लेकिन अब हम लोग प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम में सबसे पहला अभ्यास यौगिक श्वसन करेंगे। यौगिक श्वसन में एक हाथ किसी भी आसन में सुखपूर्वक बैठ जाएं, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, किसी भी आसन में, और एक हाथ नाभि के ऊपर और एक हाथ घुटने के ऊपर। एक हाथ नाभि के ऊपर, एक हाथ घुटने के ऊपर। यौगिक श्वसन, किसी भी तरह का, कुछ भी तरह, जो भी बीपी हाई हुआ हो अभ्यास करने में, या कुछ भी किसी भी तरह का फील हो रहा हो, यौगिक श्वसन करेंगे, सभी चीज नॉर्मल हो जाएगा। ध्यान दें, सबसे पहला अभ्यास करेंगे यौगिक श्वसन। एक हाथ नाभि के ऊपर, एक हाथ घुटने के ऊपर। धीरे से आंख को बंद कर लेंगे और श्वास को धीरे धीरे लेंगे, धीरे से श्वास को रोकेंगे, धीरे से श्वास को छोड़ देंगे। लेकिन श्वास लेने में किसी भी तरह का तनाव नहीं, किसी भी तरह का जल्दीबाजी नहीं, ये ध्यान देंगे। धीरे धीरे श्वास को लेंगे, धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे। लेकिन जब तक श्वास, धीरे धीरे जब श्वास लेंगे, श्वास को रोकना भी है, तब तक रोकना है जब तक कि श्वास छोड़ने का मन न करे। और 10 बार करेंगे। श्वास को लेंगे, श्वास रोकेंगे, श्वास छोड़ेंगे, जिसको अंतःकुंभक बोलते हैं, उसको कम 1 हुआ, उसको गिनती 1 में करेंगे, फिर श्वास लेंगे, श्वास रोकेंगे, श्वास छोड़ेंगे, ये हुआ 2। इसी तरह से 15 टाइम्स करेंगे। और श्वास लेने और छोड़ने में किसी भी तरह का जल्दीबाजी नहीं। और आंख को धीरे से बंद करेंगे। एक हाथ घुटने के ऊपर, ज्ञान या चीन मुद्रा में, एक हाथ नाभि के ऊपर। ध्यान दें, आंखों को बंद कर लें, शरीर को ढीला छोड़ दें। स्टार्ट करें।
जाए, हाथ घुटने के ऊपर धीरे से आपको खोल लें। अब हम लोग कपालभाति करेंगे। श्वास केवल छोड़ने पर ध्यान देंगे, श्वास लेने पर नहीं। हाथ को घुटने के ऊपर रखें, ऐसे दबाकर घुटने को, जितना दबाकर रखेंगे घुटने को उतने अच्छे से श्वास को छोड़ पाएंगे। 3 राउंड करेंगे। 50-50 का एक मिनिमम लिमिटेशन, जिससे ज्यादा हो जाए कोई बात नहीं, इससे कम हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन 50-50 का रखेंगे 3 राउंड। हो जाए, हाथ को पीछे ले जाएंगे, गर्दन को पीछे ले जाएंगे, थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे। लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ दें। 3 बार करेंगे। इसके बाद फिर से हाथ घुटने के ऊपर फिर से स्टार्ट करेंगे। जिसको हाई बीपी हो धीरे धीरे करें, जिसका पेट में ऑपरेशन हुआ हो वो भी न करें, वो बैठें और देखें, ध्यान दें और गिनती करें, श्वास की गिनती करें अपने से। फिर से एक बार स्टार्ट करें। जिसको चक्कर आता हो आंख को बंद कर लेंगे, जिसको चक्कर नहीं आता हो आंख खोल कर करेंगे, कोई बात नहीं। फिर से हाथ पीछे, गर्दन पीछे, थोड़ी देर रिलैक्स करें। लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ दें। एक बार फिर से लंबी गहरी श्वास लें, फिर छोड़ दें। एक बार फिर से लंबी गहरी श्वास लें, फिर छोड़ दें। हाथ फिर से घुटने के ऊपर, एक बार फिर से स्टार्ट करें। फिर से एक बार रिलैक्स करें। फिर से हाथ घुटने के ऊपर, धीरे से आपको खोल लें। अब हम लोग भ्रामरी करेंगे। भ्रामरी में एक
उंगली आंख के ऊपर, दूसरा नाक के ऊपर, तीसरा ओठ के ऊपर, चौथा ओठ के नीचे। अंगूठे से कान को छिद्र को बंद करेंगे, जीभ को तालू में लगा देंगे और आंख को बंद कर लेंगे, लेकिन उंगली से आंख को नहीं दबाएंगे। कम से कम 3 राउंड करेंगे और जो 6 राउंड कर पाए 6 राउंड भी करेंगे, लेकिन कम से कम 3 राउंड करें। जीभ को तालू में लगा दें, जिसको खेचरी मुद्रा बोलते हैं, खेचरी मुद्रा के साथ करें। स्टार्ट करें। श्वास को ले ले, श्वास छोड़ते हुए भौरे का गुंजन, भ्रामरी जिसको बोलते हैं। हाथ घुटने के ऊपर धीरे से आपको खोल लें। अब हम लोग नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे, जिसको अनुलोम विलोम बोलते हैं। जिसको माथा दर्द करता हो, साइनस हो, उसके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। माइग्रेन हो, पूरे नाड़ी को शुद्ध करता है नाड़ी शोधन प्राणायाम। एक उंगली दाहिने नासिका के ऊपर, 2 उंगली ललाट के ऊपर, तीसरी उंगली बाएं नासिका के ऊपर। लेकिन पहले बाएं से 5 बार श्वास ले लेंगे और 5 बार श्वास को छोड़ देंगे। उसके बाद बाएं नासिका को बंद कर देंगे। उसके बाद दाएं से 5 बार श्वास ले लेंगे, फिर दाएं से 5 बार श्वास छोड़ देंगे। उसके बाद फिर से कम 3 बार श्वास को लेंगे, श्वास छोड़ देंगे। बाएं से जब श्वास को लेंगे, दाएं से श्वास को छोड़ देंगे, फिर दाएं से श्वास को लेंगे, बाएं से छोड़ देंगे। ये हुआ एक चक्र। ऐसे 3 बार करेंगे, लेकिन पहले 5 बार श्वास बाएं से ले लें, 5 बार बाएं से श्वास छोड़ दें, फिर दाएं से ले लें, दाएं से छोड़ दें। जो नासिका नहीं चलता होगा वो नासिका फिर चलने लगेगा। जो एक कोई नासिका जाम रहता है, दाहिना या बायां जो भी हो, उसको फ्री कर लें। उसके बाद फिर नाड़ी शोधन प्राणायाम करें। 3 राउंड करेंगे कम से कम। शरीर को सीधा रखें, गर्दन सीधी रखें। अपने मोबाइल में एक बार देख लें आंख को खोलकर, शरीर सीधा है या नहीं। बाएं से हो जाए, फिर बाएं नासिका को बंद कर दें, फिर दाएं से लें। अब हम लोग बाएं से लेंगे, दाएं से छोड़ेंगे, दाएं से लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे। एक हुआ। ऐसे 3 बार करें। उसके बाद धीरे से हाथ घुटने के ऊपर रख देंगे।
धीरे से हाथ घुटने के ऊपर, धीरे से आपको खोल लें। अब हम लोग अभ्यास करेंगे आसन के बाद ही अभ्यास प्राणायाम का किया जाता है, ध्यान देंगे कभी भी। अब हम लोग मुद्रा का अभ्यास करें। सांभवी मुद्रा, जिसको दृष्टि आज्ञा चक्र के ऊपर यहाँ पे जहाँ तिलक या बिंदी लगाते हैं, ध्यान वहां पे दोनों आई बॉल कॉर्नर साइड में ले जाएंगे और 3 बार करेंगे। जब तक आंख दर्द न करे तब तक आंख को बंद न करें और पलक न झपकाएं। ध्यान दें श्वास लेते हुए, और जब तक श्वास रोकने पाए रोकें, और रोककर नासिक दोनों आई बॉल को जहां तिलक या बिंदी लगाते हैं आज्ञा चक्र भूमध्य पे नजर टिकाएं। एकाग्रता लाने के लिए, आंख में प्रॉब्लम हो उसके लिए ये अभ्यास बहुत ही जरूरी है। ये अभ्यास को किया करें, कभी भी कर सकते हैं इसको। एक अभ्यास और करेंगे, जालंधर बंद लगाएंगे। जो पद्मासन में नहीं बैठ पाते हैं, जो किसी भी प्रकार में उनको लोग को प्रॉब्लम होता हो, तो क्या करें, जालंधर बंद लगाने के लिए हाथ कमर के बगल में रखें और शरीर को सीधा कर दें। शरीर को एकदम सीधा कर लें और श्वास को ले लें। श्वास लें, श्वास रोकें और ठोडी छाती को लगा दें। इसको जालंधर बंद बोलते हैं। गर्दन ऊपर लाएं, श्वास छोड़ दें। 3 बार कम से कम करेंगे। किसी को थायराइड हो, किसी को प्रॉब्लम बोलने में हकलाता हो, मुंह से संबंधित बीमारी किसी भी तरह का हो, उसको ठीक करता है। फिर से एक बार करेंगे जालंधर बंद। गले से संबंधित बीमारी उसको भी ठीक करता है। एक बार फिर से श्वास को लेंगे, ठोडी छाती को लगाएंगे, गर्दन ऊपर लाएंगे, श्वास छोड़ देंगे। एक बार फिर से श्वास को लेंगे, ठोडी छाती को लगाएंगे, गर्दन ऊपर लाएंगे, श्वास छोड़ देंगे। इसको जितनी देर संभव हो सके श्वास को रोककर बंद लगा सकते हैं। अब हम लोग हाथ जब कभी भी फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं या बैक बेंडिंग करते हैं, तो फॉरवर्ड बेंडिंग किए तो बैक बेंडिंग करना जरूरी है, फॉरवर्ड बेंडिंग किए बैक बेंडिंग किए, फॉरवर्ड बेंडिंग करना जरूरी है। इस चलते ध्यान दें, जालंधर बंद जब किए तो ठुड्डी के नीचे दोनों हथेली को इंटरलॉक करें और श्वास लेते हुए गर्दन को ऊपर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए सामने आ जाएं। 3 बार करें इसको भी। एक बार फिर से लास्ट राउंड, छोड़ दें, हाथ घुटने के ऊपर रख दें। अब हम लोग शांति पाठ करेंगे। किसी भी आसन में सुखपूर्वक बैठ जाएं। पद्मासन हो, अर्ध पद्मासन हो, सुखासन हो, सीधासन हो, किसी भी तरह का आसन में बैठ जाएं। जो न बैठ पाए दीवार का भी सहारा ले सकते हैं। जैसे भी हो, लेकिन सुखपूर्वक हो, किसी भी तरह का तनाव न हो बैठने में। ये नहीं कि बैठे हुए हैं और लगे कि कितना देर समय लगेगा, इस तरह का कभी दिमाग में न डालें। आराम से सुखपूर्वक बैठ जाएं। हाथ घुटने के ऊपर, ज्ञान या चीन मुद्रा में, ठीक है। हथेली छत की ओर या घुटने की ओर, ये ध्यान देंगे। किसी भी तरह रखें। जिसको ज्ञान मुद्रा बोलते हैं छत की ओर रहता है, चीन मुद्रा बोलते हैं घुटने की तरफ रहता है। हाँ, ये
किसी भी तरह रख दें। हाथ शरीर सीधा सुखपूर्वक बैठ जाए। रीढ़ की हड्डी सीधी, कमर गर्दन सीधी, कंधा सीधा, गर्दन सीधी, सामने दृष्टि सामने की ओर, आंखें बंद। एक बार लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ दें। एक बार फिर से लंबी गहरी श्वास लें, फिर छोड़ दें। एक बार फिर से लंबी गहरी श्वास लें, फिर छोड़ दें। सजगता पूरे शरीर के ऊपर। बंद आंखों से अपने पूरे शरीर को एक बार देखें, सर से लेकर पांव तक, पांव से लेकर सर तक। जब तक आंख खोलने न बोला जाए आंख न खोलें। एक बार फिर से लंबी गहरी श्वास लें, फिर छोड़ दें। अपने आप को बहिर्मुखी बनाएं, बाहर की आवाजों से जुड़ें। चिड़िया की चहचहाट की आवाजों को सुने, गाड़ी के हॉर्न की आवाज को सुने, घड़ी की सुई की चलने की आवाज को सुने। ऐसी आवाज न सुनाई दे, उस आवाज को कानों द्वारा महसूस करें। ऐसी आवाज पहले कभी सुने होंगे। अभी के सेशन में, अभी लाइव सेशन में या पहले भी बहुत तरह के विचार होंगे मन में, उसको बाहर निकालें। पुरानी विचार को बाहर निकालें, मस्तिष्क से पूरे विचार को खाली करें, नया विचार लेकर आए। ध्यान आज्ञा चक्र के ऊपर। जहां तिलक या बिंदी लगाते हैं, एक बार सूर्य भगवान को प्रणाम करें, ओम सूर्याय नमः मन में। फिर से ध्यान आ गया चक्र के ऊपर। एक मोमबत्ती की लौ जलते हुए देखें, उससे चारों तरफ उजाला ही उजाला, इस तरह से महसूस करें, दृष्टि के सामने अनुभव करें। फिर से ध्यान आ गया चक्र के ऊपर। संकल्प लें, मैं स्वस्थ रहूं। 3 बार मन में। फिर से ध्यान आ गया चक्र के ऊपर। एक बार लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ दें। एक बार फिर से लंबी गहरी श्वास लें, फिर छोड़ दें। एक बार फिर से लंबी गहरी श्वास लें, छोड़ते हुए अ उ म का उच्चारण 3 बार करेंगे एक साथ, एक स्वर में। शांति पाठ करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। मन को शांत करें, बॉडी स्थिर करें, स्पंदन को सुने, वाइब्रेशन को सुने। हथेली को रब करेंगे जोर से, आंख के ऊपर लगाएं। धीरे से हाथ घुटने के ऊपर,
धीरे से आंख को खोल लें। हरिओम तत्सत। हम लोग दंडासन में फिर से आ जाएं, पैर को सीधा कर लें और एक अभ्यास और भू नमन करेंगे। दोनों हथेली साइड में और नाक जमीन के ऊपर ले जाएं। दोनों हाथ साइड में और जमीन के ऊपर। नाक को 3 बार दोनों साइड से करेंगे। छोड़ दें। सभी को हरिओम, प्रणाम, नमस्कार।